ब्रॉडशीट स्कैंडल में नैब को एक और बड़ा झटका लगा है। 13 अगस्त तक 20 करोड़ अदा किए जाएं। बरतानवी हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। वो सारा भारतीय मीडिया सुबह से लेकर शाम तक वो गालियां दे रहा है, कह रहा है जी पाकिस्तान लुट गया, मर गया, इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो वज़ीर आज़म हाउस गिरवी रख दी है। 2 करोड़ 20 लाख डॉलर जुर्माना पहले हुआ, अब जनाब मजीद 12 लाख डॉलर अब फिर देना है। वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कौन इनको लेकर के आया यार, कहां से आए ये, किधर? ऑक्सफोर्ड की तो मैं उसी वजीर आजम हाउस को अब किराए पर चढ़ाकर माल बनाने की प्लानिंग है। वजीर आजम हाउस में अब और तो और फैशन शोज तक होते हुए ये कौम देखेगी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि रेंट अ कार सुना था, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस इज ऑन रेंट। ये जो आसपास आपके हैं ना, ये सब वाह वाह, वेरी गुड, जीवे जीवे। थैंक यू सो मच। खबर उससे पहले आपको देते चलें जो आपने देखी आज सुबह, वो है ब्रॉडशीट के हवाले से कि ब्रॉडशीट स्कैंडल में नैब को एक और बड़ा झटका लगा है। 13 अगस्त तक 20 करोड़ रुपए अदा किए जाएं। बरतानवी हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। अब बहरहाल पाकिस्तान के कौमी खजाने से पैसा जाना है, नुकसान फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान को हो रहा है। रोज़ाना वज़ीर आज़म भी कहते रहते हैं कि जनाब पाकिस्तान बाहर से पैसा आता है फिर बाहर चला जाता है, लेकिन कभी आपने देखा कि किसी ने जाकर इस बात की खबर ली हो कि आपका पैसा मुल्क में आता है और फिर जाता है तो किस तरह से जाता है और कौन से मद में जाता है, और फिर आसपास ठोस शहादतें नहीं होते, आपका सिस्टम जो है वो नहीं रोकता है। और फिर जो लोग कर रहे होते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं, जनाब हमारे राजा साहब ने जिस तरह से बताया, वो तो इतने ताकतवर होते हैं कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, उनके बारे में गलत आपके जहन में भी नहीं आ सकता है, आ जाए तो फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। बताने की अदालत में ये कंपनी केस जीत गई कि जनाब ठीक है, इनको पैसे दिए जाएं, एक तौर पर आप क्यों आपने मुआहदा खत्म कर दिया था। अब पाकिस्तान भुगत रहा है 2 करोड़ 20 लाख डॉलर जुर्माना पहले हुआ, अब जनाब मजीद 12 लाख डॉलर अब फिर देना है। तो बाबर डोगर साहब, इसका मतलब यह है कि फिर पाकिस्तान करप्शन के पीछे ना जाया करे। अभी नवाज शरीफ साहब हैं, वो जाली अकाउंट केस देख रहे हैं। हाँ, उसमें जाली अकाउंट में अरब रुपए की रिकवरी हुई है, लेकिन नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान से इतनी ज़रूर हुई है कि वो नीलामियाँ शुरू हो गई हैं उनके एसेट्स की, वो ज़रूर यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन ये भी डर लगता है कि वो पहले की तरह फिर आएँ और फिर जनाब दोबारा वापस ले लें हर चीज़। सामा साहब, ये क्लासिकल केस है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। यानी कि आप उससे एग्रीमेंट करते हैं कि वो नवाज शरीफ के एसेट्स जो है, जो करप्शन का पैसा जो बाहर गया है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और वो जो पैसा रिकवर होगा उसमें से 20% ब्रॉडशीट को मिलेगा। अब मसला ये कि मुशर्रफ साहब तो डील कर लेते हैं नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ बाहर चले जाते हैं और इनको कह दिया जाता है कि आपके साथ मायदा कैंसिल। अब वो उसके बाद ब्रॉडशीट जो है वो खुद भी टूट जाती है और एक नई ब्रॉडशीट बन जाती है जिसको हेड करते हैं जेरी जेम्स कोलोराडो। वो जनाब क्लेम लेके पहुंच जाते हैं कि जनाब आपने मेरा पैसा देना है, ये हमने आइडेंटिफाई की थी करप्शन, हमें कुछ मिला नहीं है। उस पर जरदारी साहब की जो गवर्नमेंट है उनको $5 मिलियन दे देती है। $5 मिलियन जेरी जेम्स ले जाता है। उसके बाद एक और बंदा आ जाता है, कावे मौसवी कहता है जनाब जिस कंपनी से आपने एग्रीमेंट किया था वो जेरी जेम्स की नहीं थी, वो तो आइल ऑफ मैन, उसका मालिक मैं हूं, वो मेरी कंपनी थी, मुझे पैसे दें। ये उसको नहीं देते, वो कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में केस चलता है और अल्टीमेटली वो $100 मिलियन क्लेम करता है जी मुझे दिए जाए। रेंट अ कार तो अक्सर सुना होगा, आज हम आपको रेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस सुनाते हैं। वो कभी वजीर आजम हाउस की पुरानी गाड़ियों की नीलामी करा देते हैं और कभी वजीर आजम हाउस की भैंसें बेच डालते हैं, मगर अब वो कुछ नया करने जा रहे हैं। वो ज़रिया आमदन बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव की सरकारी रिहाइश का यानी वजीर आजम हाउस को किराए पर चढ़ाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। वजीर आजम हाउस, जहां यूनिवर्सिटी भी बननी है, जहां यूथ ने तालीम की दौलत से मालामाल भी कभी होना है, उसी वजीर आजम हाउस को अब किराए पर चढ़ाकर माल बनाने की प्लानिंग है। वजीर आजम हाउस में अब अनकरीब नेशनल और इंटरनेशनल फूड इवेंट्स, सकाफती इवेंट्स, नुमाइश, विंटेज कार्स की नुमाइश और तो और फैशन शोज तक होते हुए यह कौम देखेगी। मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज चंद हजार पाउंड्स, डॉलर्स और रुपयों के एवज वजीर आजम हाउस को किराए पर लेकर कॉर्पोरेट तकरीबात तक
मुनक्किद कर सकेगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजीर आजम हाउस पर टू लेट यानी किराए पर दस्तयाब है का बोर्ड बहुत जल्द आवेजा कर दिया जाएगा। लेकिन आज जब मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रही थी, यकीन जानिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि रेंट कार सुना था, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस इज ऑन रेंट। आई मीन दुनिया में कभी भी कहीं भी आपने सुना है दैट एनीथिंग व्हिच इज विद इन द प्रेमिसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाउस, कुछ भी उसके प्रेमिसेस में उसको किराए के लिए, बाकी दुनिया के लिए, बाकी आम पब्लिक के लिए खोला जा रहा है और स्पेसिफिकली एलीट क्लास के लिए। हाउ इज दिस पॉसिबल इन द लीग? वजीर आजम हाउस को अब यूनिवर्सिटी ना बनाने का फैसला किया गया है 3 साल बाद। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने चले थे, 3 साल हो गए इसको। अब 3 साल बाद इसको समझ में आया कि अबे ये नहीं करना, इसको कुछ और बनाते हैं। अब क्या है, इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करेंगे। इसमें इवेंट्स होंगे, इसमें सेमिनार्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, सिंपोजियम्स होंगे, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, कॉर्पोरेट इवेंट्स होंगे। ओके, इसका भी एक पहलू है, इस पर बाद में आता हूं। लेकिन भाई किन अनाड़ियों की सरकार है भाई? 3 साल बीत गए इनको ये डिसाइड करने में कि यार अभी हमें ये करना है या वो करना है। कौन इनको लेकर के आया यार? कहां से आए ये? किधर? ऑक्सफोर्ड की तो मैं मुंह से मेरे को ऑल फॉल निकलता है। ये सियासतदानों की बातें होती हैं। इमरान खान साहब ने भी बातें की और अभी वजीर आजम हाउस को आप जो है वो रेंट पे चलाएंगे। मतलब क्या बातें करते हैं आप? कोई स्टेट की ऑनर भी होती है। सारा भारतीय मीडिया सुबह से लेकर शाम तक वो गालियां दे रहा है, कह रहा है जी पाकिस्तान लुट गया, मर गया, इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो वजीर आजम हाउस गिरवी रख दी है। वो पहले कहते जी सड़कें गिरवी रख दी, एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, अब वजीर आजम हाउस को आपने जनाब लगा दिया किराए के ऊपर। यकीन हो गया कि नहीं ये हकीकत ही है, तो आप भी इस हकीकत को तस्लीम करें ना। क्या मसला है आप लोगों के साथ? पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। वैसे सर वजीर आजम इमरान खान साहब, आई लव यू, लेकिन सर मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा। देखो मैं आपसे वाकई में मोहब्बत करता हूँ। ये जो आसपास आपके हैं ना, ये सब वाह वाह वेरी गुड जीवे जीवे इमरान खान, ये सब ड्रामेबाज लोग हैं।